छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा विधायक तोखन साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तोखन साहू ने कहा कि उनकी भाषा से साफ है कि वो किसके संपर्क में है। ऐसे ही लोगों ने नक्सलवाद को बढ़ाया है। तो वही भूपेश बघेल ने तोखन साहू पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकी हमलों में हमने अपने नेता खोए हैं। उन्होंने क्या खोया है? मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे उन्हें तकलीफ हो रही है? केंद्र ने कितने पाकिस्तानी आतंकियों को चिन्हित किया और पहलगाम में मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जो पूर्व मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है ये उनसे मिले हुए हैं। ऐसे ही लोगों ने नक्सलियों को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रदेश निश्चित रूप से 2026 तक नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। हमारे जवान पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ चल रहे हैं। सरकार की पूरी मंशा है और हमारी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है। कौन बिलबिला रहा है? तोखन साहू स्पष्ट करें। तोखन साहू ने खुद कहा है कि किसी ने बयान उसका लिख दिया? किसी ने? कौन बिलबिला रहा है? नक्सलवाद से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने अपने नेताओं को खोया है। आतंकवादी हमले से हमने अपनों को खोया है। इनको क्या नुकसान हुआ है? उसका दर्द ये क्या जानेंगे? ये आतंकवादी हमला हुआ है, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता को दोषी ठहरा दिया है। इसके बारे में बोले। और गृह मंत्री जी अभी तक के एक बार बयान क्यों नहीं दिए? अभी तक के चुप क्यों हैं? और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलवाद को लेकर के दोनों ही पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों में जारी है। एक तरफ भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वही कांग्रेस भी भाजपा पर तंज कस रही है। नक्सलवाद को लेकर के भूपेश बघेल यानी पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर तोखन साहू ने तंज कसा है। इसके साथ ही तोखन साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा क्या कुछ गलत कह दिया। रायपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप नक्सलवाद को लेकर के लगाया जा रहा है। चलिए इस खबर पर सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे कि नक्सलवाद को लेकर के दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस खबर पर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की झीरम घाटी में भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें हमारे नेता, उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी में भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें हमारे नेता मारे गए थे, और पहलगाम में भी जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। उसके बाद जब जो है केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जो है आज पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाषा बता रही है वो किनके साथ है। उन्होंने साफ तौर से इशारा करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मिले हुए, लेकिन जो सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और 26 मार्च 2026 तक जो है पूरी तरीके से नक्सल मुक्त होकर रहेगा। लेकिन इसके बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपने नेता खोए हैं, चूंकि जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो पहलगाम की घटना हो या फिर जो है झीरम घाटी से उसे जोड़कर उन्होंने देखा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उसके बाद वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद चूंकि राहुल गांधी ने भी कहा है साफ तौर से अपने नेताओं की पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई भी अनर्गल टिप्पणी जो है पहलगाम की घटना पर ना करें, तो इसको लेकर अब जो है अपनी पार्टी में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से उनका जो बयान था उसको लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हमने अपने नेता खोए हैं। तोखन साहू ने क्या किया ये बताइए, और जो पाकिस्तानियों को वापस भेजने की जो सरकार, भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें कहां तक पहुंची है, कितनी
कितने पाकिस्तानियों को जो है वापस भेजा गया है, कितनी सूची आई, ये सारे विषयों पर गृह मंत्री जानकारी दे, कोई भी अनर्गल बातें ना करे। तो इस तरीके से जो ये सारे मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, वहां पर अब जो है छत्तीसगढ़ में भी लगातार राजनीति देखी जा रही है, वार पलटवार लगातार जारी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, उस पर अब राजनीति होती हुई भी दिखाई दे रही है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।